नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लेन देन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट होता है। दोस्तों, सेक्शन 52 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के बारे में बात करता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस जो है एक लीगल मैगजीम है और जो कि लैटिन भाषा से आई हुई है। दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस यानी कि लीज द सूट, कोई भी सूट जिसको लीज बोलते हैं, और पेंडेंस यानी कंटिन्यूइंग और पेंडिंग हो किसी भी कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, यानी कि किसी भी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन की कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है और उस दौरान उस सूट को अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी को बेच देता है तो वो जो डील है वो लीगल वैलिड नहीं मानी जाती है। यानी कि किसी भी केस के पेंडेंसिंग के दौरान में आप कोई नया राइट क्रिएट नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें एक मैं आपको उदाहरण लेके समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए ए ने एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड जिसके लिए बी के ऊपर में केस डाला और वो केस जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में डालता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डालता है, लेकिन उस दौरान जो है बी वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन सी को बेच देता है। या अब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए वो डिसीजन अगर ए के फेवर में आ जाता है तो वो जो बी ने सी को जो प्रॉपर्टी बेची थी वो वॉइड मानी जाएगी, वो लीगल नहीं मानी जाएगी। केस के दौरान में अगर लास्ट में फाइनल ऑर्डर के टाइम में अगर वो केस ए हार जाता है और अगर बी ने वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी है केस के दौरान, तो दोस्तों फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर में किसी भी तरह की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। यानी फिर वो ए उस पर किसी भी तरह की क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो केस जो है ए के फेवर में नहीं गया है। यानी कि अगर पेंडेंसी के दौरान में प्रॉपर्टी बी ने सी को बेच दी है और केस ए हार जाता है तो उस प्रॉपर्टी पे फिर किसी तरह का भी क्लेम ए नहीं कर सकता, यानी वो लीगल सेल मान ली जाएगी। अदरवाइज अगर वो केस ए जीत जाता है और बी ने सी को प्रॉपर्टी बेच दी तो उस केस में ए के पास में पूरा राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी सी से ले सके। उस केस में सी के पास में किसी तरह का भी कोई राइट नहीं होगा। तो यानी संक्षेप में लीज पेंडेंस का मतलब यही है कि किसी भी केस के दौरान में, पेंडेंसी के दौरान में आप नया जो है राइट इंट्रोड्यूस या क्रिएट नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने काफी एलोबरेट करके सेक्शन 52 को समझाया। इसी तरह से टी.जी. अशोक कुमार वर्सेस गोविंद मल एंड अदर्स के केस में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है सेक्शन 52 के ऊपर में, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंडेंसी के दौरान में आप किसी तरह का कोई नया राइट क्रिएट नहीं करेंगे और अगर नया राइट क्रिएट करते हैं तो फिर अगर केस जो पार्टी ने केस डाला है अगर वो जीतती है तो जो नया राइट क्रिएट हुआ है वो वॉइड माना जाएगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा। इस तरह से आज ये लीगल मैगजीन लीज पेंडेंस के बारे में डिस्कशन था। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।